नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार में 11 सैटेलाइट सिटीज की परिकल्पना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और बताया जा रहा है कि इन 11 शहरों को नोएडा की तरह विकसित किया जाएगा। परिकल्पना के आधार पर या कॉन्सेप्ट के लेवल पर ये सुनने में बहुत अच्छा, लेकिन खतरा ये उत्पन्न हो गया है कि पटना शहर जो ऑलरेडी राजीव नगर की अव्यवस्था, कानूनी लड़ाई, आम लोगों के उसमें फंसने, सरकार की लापरवाही, ठेकेदार, जमीन बेचने वाले माफिया अधिकारी, खासकर पुलिस अधिकारी, इन सबों के नेक्सस ने जो राजीव नगर नामक एक मोहल्ला को परमानेंट सिरदर्द बना दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में आने वाले समय में 11 राजीव नगर, और ये बात मैं बड़ी गंभीरता से बता रहा हूं क्योंकि बिहार सरकार या इस राज्य में अधिकारी, ठेकेदार, दलाल, माफिया, पॉलिटिशियन, इसके नेक्सस ने इस शहर, खासकर राजधानी का क्या हाल किया है ये हम आपको बता दें। आपको मैंने जो बताया कि कहीं इस राज्य में 11 राजीव नगर जैसी घटना न हो जाए, इसके पीछे मेरा एक लॉजिक मैं आपको बताते चलूं कि आप याद कीजिए, सबसे पहले पटना को बहुत ढंग से विकसित करने के लिए डेवलप्ड वे में प्लानिंग तरीके से, जैसे अन्य राज्य में होते हैं, उसको डेवलप करने के लिए एक पीआरडीए बनाया गया था, पटना रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक एक्ट के तहत पीआरडीए एक्ट 1979 78 माफ कीजिएगा, 78 में वो कानून बना और 79 में ये अस्तित्व में आया। उसके बाद बहुत सारा काम हुआ। आप पाएंगे कि कंकड़बाग, राजेंद्र नगर का जो पूरा डॉक्टर्स कॉलोनी है, पाटलिपुत्रा, ये सभी इलाकों को बड़े व्यवस्थित ढंग से बसाया गया। ड्रेनेज, रोड्स, ये बात अलग है। इसके पूरी ये बात अलग है कि फिर कालांतर में वो डाइल्यूट होती चली गई और फिर चीजें खराब होती चली गई। अब इन मोहल्लों का भी वही हाल है, बट इवन देन ये मोहल्ले अन्य मोहल्लों से ज्यादा व्यवस्थित है। उसके बाद पटना हाईकोर्ट का एक आदेश आया और कहा गया कि नहीं, पीआरडीए ये बिल्कुल इलीगल है, अस्तित्व में नहीं रहना चाहिए। उसका मुझको याद है संभवतः ये 2001, 2, 3 वगैरह में, मुझको एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन पीआरडीए को पटना नगर निगम में मर्ज कर दिया। कई बार कोर्ट्स वगैरह के कुछ ऐसे आदेश आते हैं जो बड़े यूटोपियन होते हैं, सैद्धांतिक रूप से तो बड़े अच्छे लगते हैं। ये बड़ा अच्छा लग रहा था कि जब पटना नगर निगम है, इलेक्टेड बॉडी है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग आ रहे हैं चुनाव से, तो उनके हाथ में अधिकार होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली वो एक फियास्को हो गया। पीआरडीए पटना नगर निगम में मर्ज कर गया और उसके बाद से अव्यवस्था का आलम शुरू हो गया। लूट खसोट, राजनीतिक दखलंदाजी, ठेकेदार। अभी आपने देखा कि पटना नगर निगम की जो मेयर है सीता साहू, उसका पुत्र का कितना दबंगई है, अधिकारी को सरेआम गाली देना, और वो सब जगह होता है। आपने देखा सुल्तानगंज में नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सरेआम ऑफिस में, कार्यालय कक्ष में उपसभापति का पति रामधनी यादव उसकी हत्या कर देता है। तो ये आलम यहाँ भी शुरू हो गया और फिर पटना अव्यवस्था का भेंट चढ़ता है। मैं एक और स्टोरी आपको बता देता हूं, तब आपको स्पष्ट होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि कहीं बिहार जो एक राजीव नगर की अव्यवस्था और बाकी बहुत शहरों में जो हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट्स वगैरह बने थे, उसकी जो अव्यवस्था और उसमें जो अपराधी एलिमेंट का घुसना और वो सारी तरह के आप केओस जिसको आप बोलते हैं वो पनपा है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम 11 अव्यवस्था को आमंत्रित कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि मुझको लगता है संभवतः, अगर मुझे ठीक से याद हो, तो 80-82 के आसपास एक विश्वास बोर्ड हुआ करता था। पटना के पुराने लोग याद करेंगे। विश्वास बोर्ड का कॉन्सेप्ट ये था कि सभी पूरा फुल फॉर्म उसका बिहार सीवरेज करके कुछ था, फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, लेकिन वो सीवरेज को, सीवर लाइन को कनेक्ट करते हुए उसको सुव्यवस्थित ढंग से करता था। उसने पूरे पटना शहर को बेतरतीब कोड़ दिया, उसके अंदर ह्यूम पाइप बिठाई और अंततोगत्वा वह स्कीम भ्रष्टाचार, ठेकेदारी और एपैथी का भेंट चढ़ गया और वो सारे ह्यूम पाइप जमीन में दबे रह गए। अंततोगत्वा उस ह्यूम पाइप का लोगों ने डस्टबिन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। बिहार में लोगों के सिविक सेंस पर भी बात करना बेकार है। सिर्फ सरकारें ही दोषी नहीं है, हम लोग सब लोग दोषी हैं। दूसरे शहर में अगर आप जाएंगे, खासकर साउथ के शहर या वेस्ट के शहर में, तो लोगों के सिविक सेंस
ये बड़े काबिल तारीफ होते हैं। तो बहरहाल लोगों ने विश्वास बोर्ड के ह्यूम पाइप को डस्टबिन बना दिया और अंततोगत्वा वो स्कीम पूरा फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया। वही विश्वास बोर्ड मर्ज करके बना है अभी बुडको, जिसके अलग अलग कारनामे आप सुनते रहते हो। तो विश्वास बोर्ड पूरे पटना शहर को अस्त व्यस्त कर दिया, सड़कों को खोद दिया, बेतरतीब नालों को तोड़ दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि अव्यवस्था का दंश लगभग 1 दशक तक झेलता रहा। उसके बाद अब आइए, मैं क्यों बता रहा हूं, उसके बाद आइए स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट। बिहार को स्मार्ट सिटी के लिए मुझको लगता है कि करीब, अगर मुझे ठीक से याद हो तो स्मार्ट सिटी के लिए अकेले पटना में 1,000 करोड़ तो सिर्फ नेटवर्क के लिए मिला था। स्मार्ट सिटी में को डेवलप करने के लिए मुझको अगर ठीक से याद हो तो पटना, भागलपुर, आरा, बिहार शरीफ, इन शहरों को चुना गया। ये जो स्मार्ट सिटी है, तो ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी का बड़ा एम्बिशियस कार्यक्रम हुआ, जिसमें बिहार में पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर शहर को शामिल किया गया। हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। और स्मार्ट सिटी के नाम पर, चूंकि मैं अक्सर भागलपुर जाया करता हूँ, पटना में तो है, आरा में बहुत जाने का मौका नहीं लगा, और बिहार शरीफ मेरा घर है। स्मार्ट सिटी के नाम पर चौराहे पर कुछ होर्डिंग्स लग गए, एलईडी स्क्रीन लग गए, और जगह जगह पर आई लव भागलपुर, आई लव मुजफ्फरपुर जैसे साइनेज लग। एक बड़ा सा जो टाउन हॉल था उसको एक ऑडिटोरियम में कन्वर्ट कर दिया गया, और एक कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम बनाया। हाँ, स्मार्ट सिटी से भागलपुर में जो सैंडिस कंपाउंड है उसको बड़ा अच्छा बनाया गया, लेकिन वो भी लोगों के सिविक सेंस और अव्यवस्था का भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बट अभी भी वो ठीक है। तो पटना स्मार्ट सिटी का हसरा, स्मार्ट सिटी अब अधिकृत रूप से खत्म हो गया, उसका मियाद पूरा हो गया। अब आइए एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे के बारे में ज्यों ही आपके नजर में, जेहन में बात आएगी तो आपको ये समझ में आएगा, नमामि गंगे का मतलब रोड को बीच से काट दो, तोड़ दो, बेतरतीब कहीं गड्ढा खद दो, जो बने हुए रोड है उसको खत्म कर दो। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट था क्या, इसको आपको समझा देते हैं। करीब करीब मुझको लगता है कि 4,000 करोड़ के आसपास अभी तक खर्च हो चुका है बिहार में। इसका प्रोजेक्ट क्या था? स्कीम ये था कि शहरों में नालियों का एक सेपरेट नेटवर्क बनाया जाए, और उन सभी सीवर को गंगा के किनारे बने हुए एसटीपी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में लाके फिल्टर करके पानी को छोड़ा जाए, ताकि गंगा साफ रहे। एसटीपी भी बने, कुछ एसटीपी का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन ये जो सीवर का लाइन बिछा है पटना में, वो कहीं चाल। मेरी जब कुछ इंजीनियर से बात हुई तो उन लोगों ने कहा कि जिस कंपनी को मिला था यह काम, उसने कहा कि ये काम पूरा हम नहीं कर सकते। 2-3 कारण उसके गिनाए। पहला बनाया कि जितने तरीके से स्ट्रेस सेटलमेंट हो गया, शहर बस गए हैं, सबको तोड़ना संभव नहीं है। फिर वो अलाइनमेंट का भी इशू है कि कहीं नीचा है तो ऊंचा कैसे जाएगा, और उसने कहा कि 25 से 30% तो नेटवर्क बनना ही संभव नहीं। मैं पटना के हर निवासी से ये बात कर रहा हूँ, आप अपने जेहन में थोड़ा सा दबाव डालिएगा तो आपको नजर आ जाएगा कि आपके सड़कें भी खुदी होंगी, उसमें भी ह्यूम पाइप डाले गए होंगे, हमारे रोड में भी डाला गया। और आज नमामि गंगे का 5-7 साल 8 साल से ज्यादा हो गया यहाँ काम शुरू हुए, और कहीं कुछ नहीं हुआ। बरसात के दिन में चलना मुश्किल हो जाता है, वो फेल कर गया है। अब आइए राजीव नगर और एक भागवत नगर। भागवत नगर की भी एक कहानी थी। भागवत नगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जमीन थी, फिर उसमें कुछ लिटिगेशन हुआ, कुछ लोग बेचना शुरू कर दिए, घर बना लिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था भागवत नगर से उन अवैध सेटलमेंट को, अवैध जो लोग कब्जा लिए हुए थे उसको हटाने। उसको याद है उस वक्त के नगर निगम म्यूनसिपल कमिश्नर और एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर एक राधा मोहन प्रसाद जी हैं, लोग तोड़ने गए थे। राधा मोहन प्रसाद जी एडिशनल कमिश्नर पीएमसी पटना, उसकी गाड़ी को आग लगा दी गई, और अंततोगत्वा सरकार ने हाथ उठा दिया कि नहीं हट। राजीव नगर की क्या कहानी? राजीव नगर की कहानी यह है कि बिहार आवास बोर्ड ने जमीन एक्वायर की, किसानों को भुगतान भी किया गया, हालांकि कुछ किसान बोलते हैं हमको नहीं मिला, लेकिन भुगतान किया गया। और उसके बाद वहां पर सोसाइटी डेवलप करनी थी, वहां पर रिहायशी प्लॉट्स बनाने थे, लोगों को अलॉट करना था, लेकिन वो सब अव्यवस्था, देव, इस सब की भेंट चढ़ गया, और धीरे धीरे उसमें जमीन के दलाल जो मुआवजा ले भी लिए थे, वो किसान दलालों के माध्यम से लोगों को बेचना शुरू कर दिया। लोगों ने खरीदना भी शुरू कर दिया,
उस पर जब निर्माण कार्य होता था तो राजीव नगर थाना एक्टिव होता था, जाता था, और लोग हमको बताते हैं कि उसका रेट बना हुआ था। आप वहाँ जमीन खरीदिए, अच्छा स्वाभाविक रूप से कम दाम में मिल जाता था, क्योंकि वो जमीन खरीद बिक्री तो अवैध था, तो कम दाम में रजिस्ट्री होती नहीं थी, एग्रीमेंट कर लिया और उसके बाद लोगों ने घर बनाना शुरू किया। थाना जाता था, 10-20-50 हज़ार रुपये लेता था, उसको अलाउ कर देता था, और करते करते पूरा राजीव नगर बस। और आपने देखा कि लास्ट 2-3 साल पहले चंद्रशेखर उसमें डीएम थे और राजीव मिश्रा एसपी थे, इन लोगों ने जाकर के कुछ तोड़ने की कार्रवाई दी की, फिर पटना हाईकोर्ट में उसको रोक लगा दिया, और अंततः में तो राजीव नगर अपने उसी अव्यवस्था, अपने उसी पूरे निर्माण माफिया, दलाल, जमीन का धंधेवार, इन सबों के मुकरजाल में फंसकर अपनी कहानी बयान कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट के लेवल पर यह बहुत अच्छा है कि 11 सैटेलाइट सिटी डेवलप हो, लेकिन अगर इसमें बिहार सरकार या इनके जो अधिकारी हैं, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल रहा, देर हुआ, कोर्ट कचहरी के मामले, चूंकि रजिस्ट्री बंद हो गई, कुछ लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में मामला चला जाएगा, कोर्ट की अपनी स्थिति 2-4-5 साल 10 साल केस चलेगा, स्टे हो जाएगा। इस बीच में मुझको कुछ लोगों ने बताया कि बिल्डर लोग एक्टिव हो गए हैं और जमीन वाले से एग्रीमेंट कर लिया, वहां पर अपार्टमेंट बनाना शुरू कर देगा। जमीन खरीद फरोख्त पर तो आपने रोक लगा दी, लेकिन बिल्डिंग तो आप रोक नहीं सकते। खरीद फरोख्त पर आप रोक भी लगा दीजिएगा तो सिर्फ रजिस्ट्री रुकी रहेगी, एग्रीमेंट तो लोग करते रहेंगे। यहाँ चूंकि कानून से तो किसी को डर है नहीं, अथॉरिटी को डिफाई करना बिहारी लोगों का संस्कृति भी है, और इसमें वो शान भी समझता है। कुछ लोग ये समझते हैं, और समझने का आधार भी है कि जो अथॉरिटी तोड़ता है, जो कानून को तोड़ता है, जो कानून को हाथ में लेता है, वो बड़ा नेता बनता है, वो मिनिस्टर भी बन जाता है। अब देख रहे हैं, मर्डर करने वाले लोग मिनिस्टर बने हुए, ठेकेदारी करने वाला एक आदमी पीएचडी कर चापाकल का ठेकेदारी करते करते उसी विभाग का मंत्री बन जाता है, जमीन का दलाली करते करते रेवेन्यू मिनिस्टर बन जाता है, नगर निगम का ठेकेदारी करते करते नगर निगम का वार्ड कमिश्नर, मेयर बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है। एक व्यक्ति अंचल राजस्व कर्मचारी की दलाली करते करते रेवेन्यू मिनिस्टर बन गया। तो ये लॉ को तोड़ने की, लॉ को डिफाइड करने की, यह लॉ डिफाइंग हमारे पास एक टेंडेंसी डेवलप कर गई है। तो इन्हीं कारणों से अगर यह 11 सैटेलाइट सिटी अव्यवस्था की भेंट चढ़ा, जिसकी पूरी संभावना है, इसमें जमीन के दलाल एक्टिव हुए, बिल्डर्स एक्टिव हुए, तो यह राज्य फिर से 11 नए राजीव नगर की समस्या से दो चार होने के लिए तैयार हो जाएगा। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।